नमस्कार दोस्तों। आज हमारे किसी मित्र ने एलयूटी के बारे में जानकारी चाहिए है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। बहुत आसान शब्दों में मैं समझाना चाहता हूँ। आफ्टर जीएसटी जब भी आपकी वेयर हाउस या आपकी फैक्ट्री या आपके शोरूम से जब भी कार्गो आउट होता है तो वो दो ही पर्पज के लिए आउट हो सकता है। या तो वो डोमेस्टिक सेल के लिए जा रहा है या वो एक्सपोर्ट के पर्पज से जा रहा है। तो चूंकि अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो अगर आपका कार्गो एक्सपोर्ट होने के लिए जा रहा है तो आपकी फैक्ट्री से सी पोर्ट या आईसीडी तक जो रास्ते में जाएगा तो उसके लिए आप सरकार को एक अंडरटेक कर रहे हो। एलयूटी का मतलब ही है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आप सरकार को एक अंडरटेक कर रहे हो कि दीज गुड्स आर मींट फॉर एक्सपोर्ट नॉट फॉर डोमेस्टिक सेल। तो और मैं विद इन 90 डेज आपको ये प्रूव कर दूंगा, सर्टिफाई कर दूंगा कि ये गुड्स एक्सपोर्ट हो चुका है विद इन 90 डेज। तो जब आप एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, शिपिंग लाइन को कंटेनर हैंडओवर कर देते हो, कंटेनर जहाज से एक्सपोर्ट के लिए निकल जाता है, तो शिपिंग लाइन को एक ईजीएम फाइल करना होता है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। तो जब वो ईजीएम फाइल करता है तो वो अपने आप में ऑनलाइन, आपको किसी और कोई डॉक्यूमेंट का सबमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये जरूर इंश्योर करना होता है कि शिपिंग लाइन ने टाइमली, कई बार कोई डाटा में प्रॉपरली फेच नहीं हो पाता है, उसके कारण से कभी कभी एरर आ जाती है, तो शिपिंग लाइन से रिक्वेस्ट करना होता है रीफाइलिंग का। ये बहुत ही कम केसेस में होता है। जनरली मैक्सिमम केसेस के अंदर शिपिंग लाइन जो ईजीएम फाइल करती है वो डाटा फैच हो जाता है और वो ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर वो अपने आप में एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ, ये गुड्स जो आपकी यूनिट से निकला था और वो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए जीएसटी जो है वो जीरो रेटेड होता है और आपने जो अंडरटेकिंग करी थी कि भाई मेरा ये कार्गो एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है और तब आपको आपके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये टर्म एलयूटी नॉर्मली अपन तब काम में लेते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए दो तरीके हैं। अगर आपको जीएसटी के रिफंड के लिए, या तो अगर आप अंडर एलयूटी में एक्सपोर्ट करो या अंडर पेड करके एक्सपोर्ट करो। अगर आप अंडर एलयूटी में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो इसका मतलब आपके पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं पड़ी है या अभी आपको रिफंड नहीं लेना है, तो वैसे किसी केसेस के लिए ही एलयूटी में एक्सपोर्ट किया जाता है। पर अगर आपके पास में ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है और आपका कार्गो एक्सपोर्ट हो रहा है और आपको ऑटोमेटेड रिफंड चाहिए जीएसटी का, तो आपको अंडर पेड बेसिस पे जाना चाहिए। तो वो आप दोनों ही चॉइस जिस समय भी आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो आप अपने सीएचए को बताओगे केस टू केस, ईच शिपमेंट टू शिपमेंट, कि मेरे को ये शिपमेंट अंडर एलयूटी में करना है एक्सपोर्ट या मेरे को ये अंडर जीएसटी पेड में करना है। तो जब अगर आपको जीएसटी पेड में करना है तो शिपिंग बिल उस तरह से फाइल होगा और जब आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करोगे तो उसको जीएसटीआर 1 के अंदर आपकी ड्यूटी लाइबिलिटी असाइन करोगे और 3B से उसको पे करोगे। तो वो पे करने के बाद में जब डाटा कस्टम लोकेशन के ऊपर जाएगा और शिपिंग लाइन से ईजीएम से प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट मैच होगा तो सिस्टम ऑटोमेटेड आपका रिफंड, उस शिपिंग बिल से जो भी रिलेटेड जितना अमाउंट होगा वो ऑटोमेटेड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हो सकता है ये जानकारी आपके काम आएगी। मैं चाहूँगा कि ये इसी तरह से, क्योंकि ये विषय इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक सागर है, समुद्र है। आप अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। आप जानकारी कमेंट्स के ऊपर ज़रूर मांगें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जल्दी से जल्दी आपको उसका समाधान दे पाऊँ। आज इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। शुक्रिया।